अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन यु'रफ़्ना फला यु'ज़ैन। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको कुरान जैसी मुक़द्दस किताब अता फरमाई। वो किताब ऐसा अजीम और शान किताब है कि वो किताब किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। उसका लिखने वाला कोई इंसान नहीं है। उसके जो उसूल है, उसके जो क़वानीन है, वो इंसान के बनाए हुए नहीं है, बल्कि इंसान को बनाने वाले के बनाए हुए उसूल हैं। और हम दुनिया में देखते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी कंपनी वाला कोई चीज़ प्रोडक्ट करता है, कोई चीज़ बनाता है, तो उसका मैन्युफैक्चर, उसको यूज़ करने का एक किताब गाइडलाइंस के तौर पर देता है कि ये चीज़ मैंने बनाया है, हमारी कंपनी ने ये चीज़ तैयार की है। इसको अगर तुम इस किताब में लिखे हुए तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल करोगे तो तुम इस चीज़ से फ़ायदा उठाओगे। और अगर इस किताब में लिखे हुए तरीक़े के अलावा दूसरे तरीक़े से उसको इस्तेमाल करोगे तो नुकसान उठाओगे, फ़ायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला मर्द को और औरतों को पैदा किए हैं। उसको मालूम है कि किसको किस तरीके से बनाया गया। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्दों के अहकाम कुरान में अलग बयान किए
और औरतों के अहकाम अलग बयान, यानी उनके लिए अलग बुकलेट है और हमारे लिए अलग बुकलेट है। उनके अहकाम अलग है और मर्दों के अहकाम अलग है। उनकी जिम्मेदारियां अलग है, इनकी जिम्मेदारियां अलग है। लेकिन ये मगरिब, अहले मगरिब औरतों को धोखा देते हैं, फरेब देते हैं और ये नारा लगाते हैं कि औरत भी मर्द के बराबर है, दोनों इक्वल है। हालांकि अल्लाह बनाने वाला खुद कह रहा है कि इक्वल नहीं है। बनाने के एतबार से बनाने वाला खुद कह रहा है कि दोनों इक्वल नहीं हो सकते। मर्द ताकतवर है, औरत कमज़ोर है। तो इस धोखे में आकर औरतें अहले मगरिब की ख्वाहिशों को पूरा कर रही है। तो आज अहले मगरिब खुद वो अपनी तहजीब से बेजार हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि सारी औरतों को नंगा किया जाए, कोई भी औरत कपड़े में न रहे, किसी के अंदर शर्म न हो, गैरत न हो, सब बेहया बन जाए, सब बेशर्म हो जाए, सब बेलिबास हो जाए, उनका टारगेट है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ईमान वालों से कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिए हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी जी, कुल लिअज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहिए, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कहिए, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमान औरतों से कहिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने सर के ऊपर ओढ़नी डाल लिया करे, अपने सीनों पर कपड़ा डाल लिया करे। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, यानी मुसलमान औरतों को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपने सर पर घूंघट डालो, अपने सीनों पर कपड़ा डालो, क्योंकि तुमको एक नाजुक अंदाज से बनाया गया है। तुम्हारी बनावट इस तरह बनाई गई है कि तुम्हारी तरफ जो देखेगा तो वो माइल हो जाएगा, तो तुमको अट्रैक्टेबल बनाया गया है। इसलिए तुम अपने इस जिस्म को छुपाओ, तुम्हारे जिस्म के पार्ट्स जिनको देखकर मर्द बेकाबू हो जाता है, जिनको देखकर मर्द के अंदर शहवत पैदा होती है, जिनको देखकर मर्द की नीयत खराब होती है, उन पार्ट्स को खास कर छुपाओ। फ़ायदा, पर्दे का फ़ायदा क्या है? ज़ालिका, यानी इस तरह तुम घूंघट लटकाओगे, अपने सीने पर कपड़ा लटकाओगे, अपने सर पर ओढ़नी डालोगे, अपने चेहरे को छुपाओगे। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, यानी इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि तुम पहचानी जाओगी। यानी जो औरतें अपने
अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ती है और हिजाब ओढ़ती है और अपने सीने पर कपड़ा लटकाती है, बुर्का पहनती है, तो इससे जब बाजार ये जाएगी तो देखने वाले आवारा लोग जो होते हैं वो तुम्हारे ऊपर गलत नज़र नहीं डालेंगे और वो ये समझेंगे कि ये कोई शरीफ औरत जा रही है, ये शरीफ औरत है। छेड़ेंगे नहीं उससे। और जो स्कर्ट पहन के जाएगी, जो आदि लिबास पहनकर जाएगी, जो बन सवर के जाएगी, जो कपड़े शॉर्ट पहन के जाएगी और अट्रैक्ट होकर जाएगी, तो जाहिर है कि बाजार में जो लोग हैं वो तुम पर गलत निगाह डाल सकते हैं, यानी इन्हें हमारी तरफ माइल कर रही है, शरीफ औरत नहीं है। यही वजह है कि आज जितनी लड़कियों को छेड़ा जाता है वो ऐसी ही लड़कियों को जो है आधे कपड़े पहनकर जाती है, ऐसी लड़कियों को छेड़ा जाता है, क्योंकि वो खुद दावत दे रही है ऐसे कपड़े पहन के, अपनी तरफ माइल कर रही है मर्दों को। तो जाहिर है कि उसी को कमेंट किया जाता है, उसको सीटी मारी जाती है उसके ऊपर। देख रहे हैं बाजारों में क्या चलता है। अगर कोई औरत हिजाब में हो, कोई औरत पर्दे में हो, तो उसके साथ ऐसा नहीं करते। तो लोग पहचानेंगे हिजाब पहनने की वजह से कि ये औरत वो कैटेगरी की नहीं है, ये हया वाली औरत है, ये शर्म वाली औरत है, ये इज्जत वाली औरत है, ये शरीफ औरत है, ये शराफत वाली खानदान से इसका ताल्लुक है। लोग पहचानेंगे, छेड़ेंगे नहीं। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, तो वो तुमको तकलीफ नहीं देंगे। हिजाब में अगर जाओगे तो तुम्हारा हुस्न भी छुपेगा और तुम्हारा यानी बदसूरती भी छुपेगा पर्दे के अंदर। तो ये है पर्दे का फायदा। तो आज बेपर्दगी की वजह से क्या कुछ हम देख रहे हैं अपने मुल्क में। हर मजहब में पर्दा है, सिर्फ इस्लाम में नहीं है, हर मजहब में पर्दा है। लेकिन कुछ लोग शर पसंद लोग जिनका ताल्लुक नंगेपन से है, जिनके माँ बाप नंगे हैं, वो चाहते हैं कि सारे लोग नंगे रहें, सारे लोग ऐसे ही बन जाए। तो उनको हिजाब पसंद नहीं आता, उनको पर्दा पसंद नहीं आता, उनको बुर्का पसंद नहीं आता। तो उसको इस तरह जो है लोगों में उछालते हैं और लोगों में उसको यानी तरक्की का आड़ समझा जाता है, पर्दे को, बुर्के को। तो पर्दा इस्लाम ने औरत की इज्जत की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म दिया है। उसी में उसकी इज्जत है, उसी में उसकी आबरू की इज्जत है और उसी में वो अच्छी लगती है। हमने देखा है कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपाया जाता है, उतना जो है उसको सेफ्टी से रखा जाता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद है, उसको उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा दिया जाता है, उसको एक कपड़े में रख कर जो है उसको बांध कर
एक जो है महफूज जगह रखा जाता है। क्यों? कुरान है, कीमती चीज़ है। ऐसे ही खाने काबा है, खाने काबा बैतुल्ला, वो भी बहुत कीमती चीज़ है, इसीलिए उसके ऊपर गिलाफ चढ़ाया गया है। तो कीमती चीज़ों को छुपाया जाता है, दिखाया नहीं जाता। तो ये तो है मुसलमानों के लिए, और गैरों के लिए जैसे फ्रूट्स वगैरह अगर कोई बेच रहा हो, मौज बेच रहा हो, या जो है संतरा बेच रहा हो, अगर वो ओपन करके देगा या ओपन करके बेचेगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती है, उसके ऊपर धूल पड़ती है, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े आते हैं, उसके ऊपर वायरस आता है। नहीं लेंगे, लेना पसंद नहीं करेंगे। अगर वही जो है उसका कवर है, उसके ऊपर कवर है, तो हर कोई जो है उसे लेगा। तो औरत भी ऐसी ही है। आदमी गोश्त लेके आता है आधा किलो, पाव किलो, तो उसको ब्लैक कवर में छुपा के लाता है, कहीं जो है कुत्ते इसको ना छीन ले, कहीं जो है चील की नज़र इसके ऊपर ना पड़ जाए, कौवे की नज़र इसके ऊपर ना पड़ जाए, कौवा जो है कहीं गोश्त को उठा के ना ले जाए, छीन लेके ना जाए, कुत्ता जो है उसको उस कवर को छीन ना ले, उसके लिए जो है उसको महफूज तरीके से लाया जाता है। तो जब गोश्त को इतना हिफाजत से लाया जाता है, तो क्या औरत उस गोश्त से बड़ी हुई नहीं है? तो कीमती चीज़ों को छुपाया जाता है, जैसे सोना है, चांदी है। सोना चांदी को टमाटर, आलू, बैगन जैसे जो है ऊपर रखकर बेचा जाता है, और खुला जो है उसको बंडी पे रखकर बेचा जाता है। कहीं देखा है आपने कि जो है सोना चांदी को इस तरह बेचा जा रहा है? नहीं बेचते, उसको जो है बहुत सेफ्टी जगह रखा जाता है, बहुत छुपा के रखा जाता है। उसको डब्बे होते हैं, और डब्बे में भी फिर अंदर का भी डब्बा होता है। सोना क्यों? वो कीमती चीज़ है। तो कीमती चीज़ को छुपाया जाता है। चीज़ों में हम देखते हैं तो औरत एक कीमती दौलत है, लेकिन आज उसको नंगा किया गया है, उसके वैल्यू को कम कर दिए हैं। 1 रुपए की चीज़ बेचेगा तो उसके ऊपर नंगी औरत का जिस्म, 2 रुपए की चीज़, 5 रुपए की चीज़, उसके ऊपर नंगी औरत की तस्वीर। क्या यह औरत की इज्जत है? क्या औरत इससे उसकी इज्जत महफूज रहेगी? नहीं रहेगी। तो आज सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में और कर्नाटक में इसको जो है शुरू किया गया, और जो है खुद हिंदू लोग ऐसे गुंडों को थूक रहे हैं कि एक लड़की को जो है डरा रहे हैं कि तुम बुर्खा उतारो, तुम हिजाब निकालो, अगर तुम हिजाब निकाल सकते हो तो तुमको कॉलेज में आने की परमिशन है, और अगर नहीं निकालोगे तो तुमको आने की परमिशन नहीं है। और उस लड़की के ऊपर जो है उसको डराने के लिए ये हजारों गुंडे जो है वो नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में भी जो है औरत की बेइज्जती नहीं सिखाया गया। हिंदू धर्म में जो है औरत की इज्जत सिखाई गई है, लेकिन हिंदू भगवा गुंडे जो है वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि खुद हिंदू लोग उनको थूकने के लिए थूक रहे हैं, कि वो भी राम का नाम लेकर, खुदा का नाम लेकर औरत की बेइज्जती करने वाले
तो ये एक अहम टॉपिक है, हिजाब, पर्दा बहुत ज़रूरी है इस ज़माने में, ख़ासकर ये फितनों का दौर है। 7 साल से क्या देख रहे हैं हम, कितने रेप हो गए, कितनी औरतों को जो है वो दरिंदे जो है उनके साथ गलत सलूक करके उनको मर्डर कर दिए, कितने हो गए। 70 साल से जो है ऐसे रेप केस नहीं हुए जो 7 साल में हुए हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, स्मूथ जो है बातें करेंगे, लेकिन उनके लिए उनके सेफ्टी का कोई रास्ता नहीं है। आज बच्ची जो है वो स्कूल जाती है तो वो सेफ्टी नहीं है, और ट्यूशन जाती है सेफ्टी नहीं है, बाजार जाती है हिफाजत की कोई जो है गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत घर वापस आएगी या जो है कुछ हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। फिर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये रेप केसेस क्यों आ रहे हैं? अच्छे दिन है, अच्छे दिन जिसमें रेप हो रहे हैं, फिर अच्छे दिन के नारे लगाए जा रहे हैं। तो पर्दे के बेशुमार फायदे हैं। हिंदू धर्म में भी पर्दा सिखाया गया। पहले औरतें पर्दा करती थी, लेकिन ये फैशन में आकर सिनेमा देखकर, सीरियल देखकर ये भी जो है बदल चुके हैं। यहाँ तक के लक्ष्मण जो राम का भाई है, लक्ष्मण जो राम का भाई है, उसको कहा गया कि तुम अपने बाबी को देखकर पहचानो। लक्ष्मण ने कहा मैं अपने बाबी का कभी भी चेहरा नहीं देखा, मैं उनके पैरों के पायल देखकर पहचानता हूं कि ये मेरी बाबी है। तो पर्दा हिंदू धर्म में भी है, लेकिन हिंदू मालूम नहीं है बहुत सारे हिंदू लोगों को। ये हिंदू गुंडे जो है वो मुसलमानों की औरतों की भी बेइज्जती करते हैं और खुद अपने औरतों की बेइज्जती करते हैं। तो पर्दा बहुत ज़रूरी